हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हैं आप? मैं रुचि स्वागत करती हूं अपने चैनल पे और उम्मीद करती हूं कि आप लोग भी अच्छे होंगे। तो जैसे कि गर्मियों का मौसम अब शुरू ही हो गया है, तो ऐसे में हमें अपने शरीर का ध्यान तो देना ही चाहिए, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा प्यास लगती है और जब हम कहीं बाहर जाते हैं तो हम कितना भी पानी की बॉटल साथ में लेके जाए उसको हम ख़त्म ही कर देते हैं। ऐसे में अगर हम तरबूज का इस्तेमाल करते हैं तो सोचो आपको कितना फ़ायदा मिलता है। तरबूज तो हर मौसम में नहीं खाते हैं, क्योंकि भाई ये ख़ास मौसम में ही मिलता है, जैसे कि गर्मियों के मौसम में। और गर्मियों के मौसम का इंतज़ार भाई, जैसे ठंड के मौसम का कुछ लोगों को इंतज़ार रहता है, उसी तरह से गर्मियों का भी मौसम का बहुत लोगों को इंतज़ार होता है, क्योंकि इसमें बहुत अच्छे अच्छे फल होते हैं जो कि खाने में बहुत मज़ेदार होते हैं। उसी में ये फल आता है तरबूज का। तो तरबूज जो है आपको तो पता ही है कि ग्रीन कलर का होता ही है। तरबूज में 90% तक पानी होता है, जो कि हमारे शरीर में पानी की कमी को बिल्कुल पूरी कर देता है। जैसे कि अगर हम कभी बाहर जाते हैं, अचानक से पानी की बोतल ख़त्म भी हो जाती है और हम नहीं ले पाते हैं, ऐसे में अगर वहाँ पे अगर फल में अगर तरबूज है तो आप उसको खा भी सकते हैं, साथ साथ वो आपका पेट भी भरेगा और आपको पानी की कमी को भी दूर करता है। तो चलिए मैं आपको तरबूज के फ़ायदे के बारे में कुछ बता देती हूँ। यह फल कई ज़रूरी पोषक तत्वों से भरा होता है, इसीलिए यह शरीर से जुड़ी कई परेशानियों को दूर करने में काम आता है। तरबूज फाइबर, पोटेशियम, आयरन और विटामिन ए, सी और बी से समृद्ध होता है। लेकिन इस फलों को सबसे ज़्यादा खास इस्तेमाल इसमें जो मौजूद होता है, लाइकोपीन नामक का तत्व बनाता है। यह तत्व एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है। इसी से फल को गहरा लाल रंग भी मिलता है। तो जो पहला इसके फ़ायदे होते हैं, तो देखिए हृदय को बहुत ही अच्छा स्वस्थ बनाता है। जिसको भी हृदय की प्रॉब्लम है आजकल, तो भाई हम कह ही नहीं सकते कि किसको क्या प्रॉब्लम होती है। तो हृदय स्वास्थ्य के लिए तरबूज के फ़ायदे बहुत है। मतलब अगर आप डॉक्टरों से भी पूछेंगे तो भाई वो ये कहेंगे कि भाई तरबूज का जो आप सेवन करते हैं उससे आपको कोई नुकसान नहीं होगा। जैसे आप तरबूज खा सकते हैं, उसको पी सकते हैं, तो ये कोलेस्ट्रॉल से जो आपके अंदर कोलेस्ट्रॉल होगा उसको कम करने में सहायक होता है, जो कि हृदय रोग का कारण। जो तरबूज वैसे तो फ़ायदा ही करता है, नुकसान तो बहुत ही ऐसा कम लोग होता है, लेकिन सुनने में भी आता है कि भाई कई लोगों को भी एलर्जी भी होती है। तो जिसको एलर्जी हो कृपया वो ना खाएं, लेकिन अगर आप तरबूज को खाते हैं, जिनको एलर्जी नहीं है, तो उनके लिए तो बहुत ही अच्छा होता है। पचने में भी अच्छा होता है, जैसे मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि फाइबर युक्त होता है, तो पचने के लिए भी ये बहुत अच्छा होता है। पाचन क्रिया को सुचारू रूप से चलाता है और जो कि आपकी मदद भी करता है। और पानी, जो अब जैसे कि तरबूज है, पानी तो भरा ही होता है, तो ये दोनों तरह से आपको मदद कर। सबसे अहम तत्व ये माना जाता है कि इसके अलावा इसमें जो फाइबर भी पाया जाता है, जो कि पाचन तंत्र को स्वस्थ रखने के साथ साथ कब्ज, डायरिया, गैस जैसी समस्याओं को निजात दिलाने में भी काम करता है। और पेट की दिक्कतों से बचाने के लिए भी ये बहुत ही अच्छा कारगर माना गया है। वज़न के लिए अच्छा ही होता है। अब जाहिर सी बात है कि जो भी अपना डाइट में अगर इसको शामिल करते हैं वज़न कम करने के लिए, तो ये तरबूज शामिल कर सकते हैं। तो वज़न घटाने के लिए भी तरबूज फ़ायदेमंद बहुत होता है। जो लोग अपने वज़न को कम करने चाहते हैं, जो परेशान हैं, जिनको अपना वज़न कम करना है, तो वो तरबूज का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा ये शरीर को जो आपके शरीर में जो प्रॉब्लम होती है, डिटॉक्सिफाइड को कम करने में सहायक करता है, क्योंकि इसके में भाई फाइबर होता है, इसीलिए वज़न कम करने के लिए सहायक होता है। जो भी जिम वगैरह लोग जाते हैं, अगर प्रोटीन शेक ना पी के अगर आप घर के चीज़ों का इस्तेमाल करें, फल फ्रूट का इस्तेमाल करें, तो ज़्यादा अच्छा होता है। साथ ही कैंसर जैसी समस्याओं को भी कम करने में मदद, कैंसर जैसी घातक बीमारियों के लिए भी तरबूज के फ़ायदे बताए गए हैं। तरबूज में लाइकोपीन नामक का तत्व पाया जाता है, जो कि कैंसर से बचाव कर सकता है। लाइकोपेनिक की वजह से तरबूज को लाल रंग प्राप्त होता है। ये एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है, जो कि शरीर को कैंसर से पनपने में रोकता है, जो कि कैंसर रोग को पनपने से रोक देता है। मांसपेशियों में जिसके दर्द हो, मांसपेशियों में होने वाले दर्द के लिए भी तरबूज फ़ायदा पहुंचाता है। ये खास फल इलेक्ट्रोलाइट्स और अमीनो एसिड स्ट्रालाइट से समृद्ध होता है। कसरत के बाद गले की मांसपेशियों में होने वाले दर्द को शांत करता है और हमें आराम पहुंचाता है। साथ ही साथ रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाता है। विटामिन सी से भरपूर होने के कारण तरबूज शरीर को रोग प्रतिरोधक प्रणाली को मजबूत करता है। इसके अलावा तरबूज में फाइबर भी पाया जाता है, जो कि पाचन क्रिया के लिए स्वस्थ को रखता है। वहीं आंतों का स्वास्थ्य अच्छे बैक्टीरिया के माध्यम से रोग प्रतिरोधक क्षमता में सुधार करने में सहायक हो सकता है। इसके खास फल में विटामिन B6 भी होता है, जो कि आपके प्रतिरक्षा प्रणाली को
उत्पादन करने में मदद करता है। तरबूज में मौजूद विटामिन ए प्रतिरक्षा प्रणाली को नियंत्रित करने में आपको बचाव करता है। दमा जैसे लोगों के लिए भी ये माना जाता है अच्छा है। यहाँ फिर से तरबूज में मौजूद लाइकोपेनी का लाभ देखा जा सकता है कि ये एक प्रभावी एंटीऑक्सीडेंट है जो अस्थमा जैसे मरीजों के लिए भी कारगर साबित हो सकता है। अस्थमा से पीड़ित अगर जो 17 साल के व्यक्तियों के ऊपर किए गए, मतलब ये मैं ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ, ये डॉक्टरों ने भी माना है। आपको ऐसा लगेगा कि मैं अपने चैनल को बढ़ाने के लिए ऐसा बोल रही हूँ, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं वही चीज़ बताती हूँ जो कि डॉक्टरों ने बता रखा होता है। रक्तचाप को भी नियंत्रित करता है। तरबूज में स्ट्रालाइट नामक एमिनो एसिड से समृद्ध होता है जो कि रक्तचाप के लिए फ़ायदेमंद हो जाता है। तो ये आपको रक्तचाप में भी नियंत्रण करने में मदद करता है। आँखों के लिए तो अच्छा ही होता है। अब जाहिर सी बात है कि आँखों के लिए तरबूज बहुत लाभ होता है क्योंकि इसमें विटामिन ए का अच्छा स्रोत होता है जो कि आँखों में रेटिना के पिगमेंट का जो आपका होता है पिगमेंट का उत्पादन करने में मदद करता है। इसमें उम्र में संबंधित नज़र जो धुंधलापन हमें दिखाई देता है तो आप उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। मधुमेह जैसे लोगों को भी तरबूज को डायबिटीज़ के मरीजों में डाइट में शामिल किया जा सकता है। दरअसल इसको देखिए ज़्यादा तो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन हाँ डाइट में अपने शामिल कर सकते हैं। और जिसको प्रॉब्लम हो प्लीज़ वो डॉक्टर से अपनी सलाह लेके ही इसको ज़्यादा करें। हीट स्ट्रोक जैसे हीट स्ट्रोक को ग्लू लगाना भी कहते हैं और यह वो अस्थमा है जिसमें गर्मी के कारण शरीर का तापमान भी बढ़ जाता है और ठंडा नहीं हो पाता है। इसके होने के पीछे का कारण तेज़ गर्मी से अधिक समय बिताना, जैसे कि हम लोग कई बहुत सारे लोग होते हैं ना जो बाहर गर्मियों में काम वगैरह करते हैं तो अचानक से सर में बहुत तेज़ गर्मी लगती है, तो उनके लिए भी ये अच्छा होता है। हड्डी जैसी समस्याओं को भी दूर करता है, तो हड्डी स्वास्थ्य के लिए भी बहुत तरबूज फ़ायदेमंद होता है। तरबूज में विटामिन सी से भरपूर होता है जो कि हड्डियों के लिए फ़ायदेमंद माना जाता है। मसूड़ों के लिए तो अच्छा होता ही है। अच्छे मसूड़े किसको नहीं चाहिए, अच्छे दांत किसको नहीं चाहिए। ओरल हेल्थ में भी ये बहुत काम आता है। तो ये गर्भावस्था में तो काम आता ही, आपको तो पता ही है कि गर्भावस्था में कितना काम आता है। डॉक्टर आपको ज़रूर बोलते हैं कि फल फ्रूट खाया करिए या उसका सेवन करा करिए, तो ये शरीर के लिए स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छा मतलब साथ ही आपके घर में पल रहे बच्चे के लिए तो बहुत ही अच्छा होता है। साथ ही साथ मैं आपको ये बता दूँ कि आपके स्किन के लिए भी बहुत अच्छा होता है, लेकिन स्किन के लिए मैं आपको बाद में बताऊँगी। अभी तो ये आपके शरीर के लिए, स्किन के लिए मैं बाद में ज़रूर अपनी इस तरबूज पर एक वीडियो बनाऊंगी। आपको अभी ये कितनी वीडियो कैसी लगी ये मुझे ज़रूर बताइए। और आपको एक जानकारी और दे देती हूँ, तरबूज आपको कहीं से भी नुकसान नहीं करे, लेकिन बहुत लोगों का एलर्जी होता है, तो प्लीज़ एलर्जी वाले लोग इसका इस्तेमाल मत करिए। और जिसको नहीं है वो तो गर्मियों में इसका सेवन कर ही सकते हैं क्योंकि तरबूज बहुत अच्छा होता है, प्राकृतिक मीठा होता है, कोई इसमें मिलावट नहीं होती है। तो आप खाइए, इस्तेमाल करिए, अपना स्वास्थ्य सही से बनाए रखिए और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी।